हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोग्राफी मेड इजी। आज हम एक और स्केल के बारे में जानने जा रहे हैं। दरअसल हमारा ये स्केल का सीरीज़ चल रहा है जहाँ पे हम लोग ने सिंपल लीनियर स्केल, कॉम्पिटिटिव लीनियर स्केल और कॉम्पिटिटिव लीनियर स्केल के जो टाइप्स होते हैं जैसे पे स्केल, रिवोल्यूशन स्केल, तरह तरह के जो स्केल होते हैं वो हमने देखे हैं। अभी डायगोनल स्केल के बारी है। इंजीनियरिंग में भी, सिविल इंजीनियरिंग और अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस में भी ये डायगोनल स्केल का मेजरमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे का जो स्केल था, मतलब जो प्राइम मतलब सिंपल लिनियर स्केल था, उससे ये डायगोनल स्केल का कुछ डिफरेंस है। आइए जानते हैं कि डायगोनल स्केल क्या है। इस वीडियो में मैं सिर्फ डायगोनल स्केल का थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रिंसिपल ही समझाऊंगा। अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको आने मतलब इसके बाद कभी भी डायगोनल स्केल में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ। इन स्मॉल एंड मीडियम स्केल मैप्स एक्यूरेट मेजरमेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड अप टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन द सेकेंडरी डिवीजन विथ ए प्लेन और कॉम्परेटिव स्केल। जो प्लेन स्केल हमने ड्रॉ किया, कॉम्परेटिव स्केल ड्रॉ किया, वहाँ पे हम लोग मतलब डेसिमल जो होता है, अगर मान लीजिए 1.7 ये मैं लिखूँ तो 1 के बाद, डेसिमल के बाद मैं एक जो घर है उसके मतलब उस पर तक ही हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूँ 100th डिवीज़न तक हम लोग नहीं जा सकते। अभी ऑन लार्ज स्केल और कैडेस्ट्रल मैप्स, स्केल तरह तरह के होते हैं। लार्ज स्केल का जो कैडेस्ट्रल मैप होता है 1:4000 और 3500 ऐसे करके, वो स्केल में जो विलेज एरिया, मौजा एरिया को मैप करने के लिए मतलब उसका नेसेसिटी होता है, तो वो सब मैप में क्या होता है, जो सर्वेयर्स और प्लानर्स, जियोग्राफर्स यूज़ करते हैं, मेजरमेंट ऑफ आइदर इन थ्री डायमेंशंस और अप टू 1/100 पार्ट ऑफ प्राइमरी डिवीजन आर ऑफन डिजायर्ड। मतलब एक डिवीजन का, प्राइमरी डिवीजन का हमें 100 भाग तक एक्यूरेसी चाहिए, 10th भाग तक नहीं। 1/10 भाग का जो एक्यूरेसी है ना, वो तो हमें लीनियर स्केल या कॉम्परेटिव लीनियर स्केल से मिल ही जा रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें 100 पार्ट तक का एक्यूरेसी के लिए हमें ये एक स्केल चाहिए। सो हैव लाइज द इम्पोर्टेंस, हेयर लाइज द इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ डायगोनल स्केल। यहाँ पे ही डायगोनल स्केल का यूज का इम्पोर्टेंस होता है। तो डायगोनल स्केल है क्या? ए डायगोनल स्केल अनलाइक अदर्स contain 3 टाइप्स ऑफ डिविजन्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। डायगोनल स्केल में 3 डिवीजन होता है: प्राइमरी डिवीजन, सेकेंडरी या टर्शियरी डिवीजन, ठीक है। एंड इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ टर्शियरी डिवीजन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी डिवीजन। सेकेंडरी डिवीजन का वैल्यू का इक्वल होता है। ये कैसे होता है हम प्रिंसिपल में देखेंगे। और सिमिलरली द टोटल वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी डिवीजन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ प्राइमरी डिवीजन। जो जितना सेकेंडरी डिवीजन है उसका इक्वल होगा हमारा मतलब प्राइमरी डिवीजन के, एक प्राइमरी डिवीजन के इक्वल होता है सब सेकेंडरी डिवीजन। अभी देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी डिवीजन। देखिए, मैंने यहाँ पे ABCD एक जो रेक्टेंगल है वो देख रहे हैं। तो अगर हम एंगल देखेंगे DAB, और अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे BCD, ये 90 डिग्री में है सभी। तो ये सब एंगल 90 डिग्री में है। सो ये एक रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जाली को, यहाँ पे B से C तक हमने 10 डिवीजन किया हुआ है और A से D तक भी 10 डिवीजन है, और ऊपर तक A से B तक और D से C तक कहीं से भी हमने 10 डिवीजन लिए हैं। तो क्या ये पैटर्न कैसे डेवलप किया? ये BC का जो एक्सट्रीम राइट ऑप्शन, मतलब जो शुरू हो रहा है C पॉइंट जो है, यहाँ से ऊपर AD का एक पॉइंट को छोड़ के जो सेकेंड पॉइंट है उसके साथ हमने मिला दिया स्केल से, और उसके पैरेलल हमने सबको ड्रॉ किया। एक को छोड़ के, वहाँ पे एक को छोड़ना है और यहाँ पे एकदम शुरू से। तो ऐसा पैटर्न आ गया, और इसका एकदम शुरू वाला और इसका एक छोड़ के ये, ऐसे हमने निकाला। तो यहाँ पे
जो ओरिजिनल स्केल देखने में होता है वो स्केल ना ऐसा होता है। देखिए ये जो हमने एक जाली का लिया, ये एक जो नेट वाला एरिया है ये इसका एक यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे हैं, तो ये हमारा प्राइमरी डिवीज़न है और यहाँ पे 10 डिविजन्स है। ये जो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो ऊपर गया है B to A और C to D, ये इसको जो डिवीज़न हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर, इसको सेकेंडरी डिवीज़न बोलते हैं। आई मीन इसको टर्शियरी डिवीज़न बोलते हैं। और सेकेंडरी डिवीज़न क्या है? ये सेकेंडरी डिवीज़न है C to B। ये तो प्राइमरी डिविजन्स ये हो गए सब, ये सब हो गए प्राइमरी डिवीज़न। और इधर हो गए हमारा यहाँ पे 2, ठीक है ना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे लाइक 8 ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे 10। तो ऐसे हमारा सेकेंडरी डिवीज़न हो गया। जो ये जो लाइन इधर से जा रहा है ये है सेकेंडरी डिवीज़न, और ये जो ऊपर उठ रहा है ये है हमारा टर्शियरी डिवीज़न। और प्राइमरी डिवीज़न तो हमने पहले दिखाई है। तो यहाँ पे क्या है, एक हमने जो सेकेंडरी डिवीज़न का एरिया है ना ट्रायंगल का, वो एक एरिया हमने ले लिया क्योंकि हमें प्रूफ करना है कुछ। देखिए ये अब ऐसा आ जाएगा तो हम देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल डिवीज़न है, ये जो स्मॉल डिवीज़न है ये, इसको हम नाम देते हैं n। तो ये d है और ये n है, तो ये एक सेकेंडरी डिवीज़न है स्मॉल। इतने सारे सेकेंडरी डिविजन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक हमने सेकेंडरी डिवीज़न ले लिया। अब इस सेकेंडरी डिवीज़न को भी हमने 10 पार्ट में ऊपर से नीचे भाग कर लिया। तो ये एकदम एक्सट्रीम जो स्मॉल पार्ट है जिसका नाम है ए बी, ये ए बी क्या होगा, ये ए बी बाई डी एन होगा, ठीक है ना, मतलब 1/10 पार्ट है dn का। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये ए बी स्मॉल ए बी, बी सी का कितना पार्ट है, ये बी और सी का कितना पार्ट है, तो ये बी सी का 1/100 पार्ट है। और बी सी का अगर ना बोलूँ तो ऊपर से ए से ये एक ऑप्शन ये तक ये बी डैश पकड़ लीजिए, तो इसका 100 पार्ट है। तो कुल मिला के ये बात हुआ कि ये जो एक ए बी है ये आया है एक सेकेंडरी डिवीज़न को 10 भाग में डिवाइड करने में। तो उसी तरह से अगर हम सी डी को देख ले सेकेंड को, तो ये सी डी क्या है, सी डी है 2/dn, मतलब ये एक सेकेंडरी डिवीज़न का सेकेंड आई मीन 2/10 पार्ट है, 2/10 पार्ट है। लेकिन अगर ये सी डी अगर मैं बोलूँ ये बी सी का कितना पार्ट है, तो ये और डी ए का कितना पार्ट है, डी ए का कितना पार्ट है, एक ही हुआ डी ए और बी सी, नीचे ऊपर में रेक्टेंगल है, तो डी से डी ए का कितना पार्ट है, तो ये सेकेंड पार्ट है, 100 का सेकेंड पार्ट है, 2 यूनिट पार्ट है ये 100 का। मैंने इसी तरह से 3/100 4/100 ऐसे करके 10/10, इधर इतना 10 है, इधर 10 है और इधर भी 10 है, तो 10 × 10 टोटल 100 है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सेकेंडरी डिवीज़न और टर्शियरी डिवीज़न के मदद से हम 1.83 अगर पकड़ ले, सो 1 प्राइमरी डिवीज़न के लिए, 8 सेकेंडरी डिवीज़न के लिए और 3 टर्शियरी डिवीज़न के लिए हम कैलकुलेट करके मान ले सकते हैं यहाँ से। लेकिन अगर नॉर्मल स्केल होता तो हम लोग ये 3 नहीं ले सकते, ये टर्शियरी डिवीज़न नहीं ले सकते, लेकिन इस स्केल की मदद से हम ले सकते हैं। So thus any reading which can be split into dimensionally related प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी डिवीज़न, जिसको एक रिलेटेड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डिवीज़न में डायमेंशंस के सहित भाग किया जा सकता है, कैन बी प्रिसाइजली मेजर्ड, एकदम एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है, परिमाप किया जा सकता है विथ ए डायगोनल स्केल के मदद से। अगर एक एग्जाम की तरफ हम लोग एग्जाम्पल देख लें तो 4.56 कोई भी यूनिट हो सकता है, 4.56 अगर है, इसका कैसे होगा, 4 हमारा प्राइमरी डिवीज़न से 4 × 1.0 प्लस 5 जो है 0.1 1th डिवीज़न है, ठीक है ना, 0.1 मतलब 1/10 डिवीज़न, 1/10 डिवीज़न 5 का, और ये 0.06 ये ऐसा है
ये जो है ना, तो 4.00, 0.50 और 0.06 इसके मिल के ये हुआ, तो 0.06 को 1/100 पार्ट। तो ये कुछ नहीं, एक प्राइमरी डिवीजन का ही 1/10 करके सेकेंडरी डिवीजन में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 डिवीजन कर दिया। उसके बाद एक सेकेंडरी डिवीजन को, ये हमारा जो सेकेंडरी एक डिवीजन है, इसको ही हमने और 10 भागों में डिवाइड कर दिया। सो ये कुछ नहीं, एक प्राइमरी डिवीजन का ही 100th पार्ट है, क्योंकि 10 × 10 100 होता है। ये 10 आ गया और उसके में भी 10, तो 100th पार्ट। सो इसीलिए इसी तरह से हम लोग एक प्रिंसिपल को देख सकते हैं, जहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और हम बोलते हैं कि एक डायगोनल स्केल में एक प्राइमरी डिवीजन में ही सेकेंडरी डिवीजन भी आता है, टर्शियरी डिवीजन भी आता है। और दूसरी तरह से बोले तो एक टर्शियरी डिवीजन मतलब 10 टर्शियरी डिवीजन से एक सेकेंडरी डिवीजन बनता है, और एक सेकेंडरी डिवीजन से मतलब 10 सेकेंडरी डिवीजन से एक प्राइमरी डिवीजन बनता है। तो कुल मिला के एक जो टर्शियरी डिवीजन है वो एक प्राइमरी डिवीजन का 100th पार्ट है, और एक जो सेकेंडरी डिवीजन है वो एक प्राइमरी डिवीजन का 110th पार्ट है, और भी बोले तो एक टर्शियरी डिवीजन एक सेकेंडरी डिवीजन का 1/10 पार्ट है। इसी तरह से हम लोग प्रिंसिपल को देखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको डायगोनल स्केल का प्रिंसिपल और उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चला। तो इसके बाद हम लोग जो कैलकुलेशन होगा डायगोनल स्केल का, तरह तरह का स्केल कैसे डायगोनल स्केल को ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल कंस्ट्रक्शंस, वो सब देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब डायगोनल स्केल का पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।